देखिए अगला अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि 0.12, उसके बाद डबल वन है, 1 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद ट्रिपल वन है, 1 2 1, फिर 2 है, उसके बाद 4 1 दिया है, 1 1 1 1, फिर 2 दिया है, फिर इस तरह से यह क्रम संख्या इसका बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यह एक अशांत है। क्या है? अशांत है, अशांत संख्या है। और जब भी अशांत संख्या होता है कोई भी, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, और जब वो शांत संख्या हो तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या दिया हुआ है वो है अशांत संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या। इसको याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा ध्यान से कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है, जो किसी से भाग नहीं लगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन सा होता है? 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 17, इस तरह से अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या। आपके पास ऑप्शन है ए 15, तो ये 3 से भी भाज्य हो सकता है, भाग लग सकता है, 5 से भी भाग लग सकता है। 12 है तो ये 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। उसी तरह से 75 है तो ये 5 के भी टेबल में आएगा, 15 के भी टेबल में आएगा। 3 से भी ये कट सकता है, लेकिन 23 है या किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बाई 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा ये आपको बताना है। तो इसका एक रूल है कि अगर m के पावर 2 हो, n के पावर 2 के पावर, देखिए यहाँ पे देखिए 2 के पावर m हो, 5 के पावर n हो, अगर इस फॉर्म में अगर आ जाता है, या दोनों में से कोई एक अगर आपका नीचे हो यानी हर में हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो शांत होगा, वो कटेगा। अगर इस फॉर्म में नहीं हो, बड़ा कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, लेकिन अगर वो 2 के फॉर्म में नहीं हो, 5 के फॉर्म में नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे अशांत। अगर वो 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर कुछ भी हो हर में, तो उसको हम कहेंगे कि वह शांत संख्या होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में सेट किया जाता है इस तरह का। या फिर बहुत बड़ी संख्या कोई दे देगा, उसको आपको तोड़कर चेक करना है कि वो 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में आता है या नहीं। अगर वो 2 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो वो हमेशा शांत होता है। शांत मतलब वो कट जाए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए 2 प्लस √5, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह से 3 प्लस √7, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 5 माइनस रूट, आप इसको 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, माइनस में है फिर भी ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर से आपको 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इस बार भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 50 बनाना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।